फैज़ अपना बंदा था, बाजवा अपना बंदा था, किसी के बंदे नहीं थे। वो गेम्स खेल रहे थे, वो खान साहब से कुछ काम करवाना चाह रहे थे, जेन्युइनली वो चाहते थे कि कुछ गुड गवर्नेंस हो। IMF के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे शुरू में, फाइनेंस मिनिस्टर्स आए गए, ऐसे लगता था खान डजंट हैव हिज ग्रिप ओवर द इकोनॉमी। इसी तरीके के साथ पंजाब के ऊपर काफ़ी इश्यूज थे। एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, खान साहब ने उनको जेल में डाल दिया, नैब को पीछे लगवा दिया। फिर जब वो उनको निकाला भी तो उनको सीनियर मिनिस्टर बनाया एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे, मगर खान फिर भी बात नहीं माना। इसीलिए जबकि DGISI उस वक़्त के आसिम मुनीर साहब थे, इसीलिए उन्होंने फिर जाके खान साहब से ये बात की बुज़दार के बारे में और उनकी अहलिया के बारे में, याद है आपको, जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। तो खुश नहीं थे कि खान साहब किस तरीके से गवर्नमेंट कर रहे हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे, ये मौक़िफ़ था। अब ख्वाजा साहब कहते हैं कि अप्रैल या जून में अप्रैल में 2019 में इन्होंने ये ख्वाजा साहब को इस अपने सेंटिमेंट का, अपना नाराज़गी का इजहार भी किया कि यार वी फेड अप विद हिम, ठीक। और ये बाय द वे ये फेड अप पहले दिन से शुरू हो गया था। मैंने इसका जिक्र पहले भी अपने प्रोग्राम में किया कि आम तौर पे आयशा, जैसे एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो 2 जगह पे जाता है, स्ट्रेट अवे आते सार ओथ टेकिंग के 2 दिन के बाद पहले वो सऊदी अरेबिया जाता है सलाम दुआ लेने के लिए और फिर चाइना जाते हैं, ऐसे होता है। खान साहब ने इनकार कर दिया चाइना जाने से और सऊदी अरेबिया जाने से। और जनरल बाजवा का ये कहना है, उन्होंने काफ़ी जगह पे ये बात कही है कि जी हमने तो उसको बड़ा कहा कि जाओ जाओ जाओ, तो इसने कहा नहीं मैंने 3 महीने के लिए कहीं नहीं जाना। और उसकी वजह ये थी कि बुशरा बीबी ने कहा था आपने 3 महीने मुल्क से बाहर नहीं जाना, समंदर से सफ़र नहीं करना। तो इसलिए खान साहब नहीं गए। फिर बहुत नाराज़ थे, जनरल बाजवा को जाना पड़ा सऊदीज़ को बताने के लिए कि कोई मसला है, आ रहे हैं क्योंकि वो इंसल्ट समझते ना कि उनको क्या है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और फिर नहीं आ रहा। तो वहीं से पहले दिन से ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि जून तक वो खसूसी बहुत नाराज़ थे खान से, मगर और उनके पास ऑप्शन भी नहीं था कि वो जाते कहाँ। उन्होंने तो अपने सारी जैसे कहते हैं ना पत्ते चल चुके थे और नून लीग और पीपल्स पार्टी से कटाव हो गया था, कट हाँ। और दुश्मनी हो चुकी थी। सारा उन्होंने अपने अंडे जो थे खान साहब की बास्केट में डाल दिए। अब 2019 में उन्होंने सोचा कि अब किसी तरीके के ऊपर प्रेशर डाला जाए। अच्छा। ये नहीं कि उसको निकाला जाए और इनको लाया जाए, मगर इनके ज़रिए खान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। ठीक है। और वो उन्होंने 2 चीज़ें प्लान की। एक उन्होंने कहा कि नून लीग को ये बताते हैं कि जी आप प्रेशर डालें, वी आर सिक ऑफ हिम, ताकि ये थोड़ा इनको दिलेरी आए। अच्छा, ठीक, ताकि ये बड़े सहमे हुए बैठे हुए, क्योंकि ऐसी भी कोई बात नहीं। और खान को भी इंटेलिजेंस सोर्सेज जो है IB वगैरह वो रिपोर्ट करें कि जी वहाँ भी गड़बड़ हो रही है, ताकि हमें इनडायरेक्टली खान को बता दें कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू। ठीक, और हमारे कॉन्टैक्ट्स फिर इस्टेब्लिश हो गए। अच्छा। क्योंकि पता है IB रिपोर्ट करेगी, कोई ना कुछ तो होगा। ख्वाजा आसिफ जाके सबको बताएगा कि मैं आज गया सा ब्रिगेडियर साहब के घर, तो उत्थे फैज़ भी सी, तो फैज़ ने मैनू यह किया, वो जी बड़े बददिल होए ने, वो जी साडा मौका है कुछ करिए, ऐसी भी इशारा है जी साढ़े वास्ते एंड सो। तो बात तो बाहर निकल जाएगी, IB रिपोर्ट कर देगी खान को। एक ये था। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जून में जनरल बाजवा लंदन आए थे, जून 2019 में, कोविड से पहले। और साथ उनके आसिफ गफूर साहब थे। अच्छा। उस दिन DGISP। आज मैं आपको ये पहली दफ़ा ये रिवील कर रहा हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वहाँ। अच्छा, नाइस। अच्छा, आपको क्या पता चला तब क्या करने जा रहे? सीधी सी बात ये है, वी फेड अप विद हिम। आपको भी ये कह दिया उन्होंने? ये वो बरमला इजहार करते थे तो नहीं, बातों में कि फिर क्या करें। अच्छा, मशवरा दें आप। हाँ, मशवरा फिर आपने मशवरा दिया। अच्छा, बहरहाल अब इससे ज़्यादा बात आगे नहीं जाएगी, ठीक है। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा हूँ कि वी आर फेड अप विद हिम। ये पैगाम मुझे भी लंदन में ऐसे सीधी सी कि जी वी आर फेड अप विद हिम, क्या करें। अच्छा, उन्होंने तब ऑप्शंस क्या हमारे, ऑप्शंस क्या आप वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो खैर जो भी हुआ, डिस्कशन हुई, जो भी हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दें, वो मैं अपनी किताब में लिखूंगा। अच्छा, नहीं रीज़न दिया तो उन्होंने फेड अप होने का? नहीं, तो सबको पता था ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा। उसके बाद अब उन्होंने देखा कि अभी भी कुछ नहीं आगे बात बढ़ रही, तो उन्होंने फिर मौलाना फजल रहमान को एक्टिवेट किया। हाँ जी, धरना, वो लॉन्ग मार्च लेके गए। वो उनका आखिरी कार्ड था। अच्छा। मगर इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने
उसको सपोर्ट नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने खत लिखा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने किसी ने सिवाय मौलाना का नाराजगी ये बात की थी कि शहबाज साहब आए, सलाम दुआ लेके और 2 बातें करके चले गए, मगर नून लीग ने सपोर्ट नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया, नहीं किया। तो मौलाना की अच्छा, इनको पता था कि ये गेम चल रही है। अच्छा, ये नहीं है कि फैसला हो गया है इमरान की छुट्टी करानी है। मौलाना को उन्होंने बड़ी सख्त तरीके से कहा कि तुसी कर दो, असी छुट्टी करा देंगे। इसीलिए मौलाना नाराज थे कि जी मैं तो सारे बंदे लैके पहुंच गया उत्थे तो होया कुछ नहीं, तो मैंने तो छोड़ के आना पड़ गया। इसीलिए काफ़ी अरसे तक वो बड़े नाराज़ रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो जनरल फैज़ की गेम थी वो। अच्छा, इसीलिए वो जनरल फैज़ सारा गेम जो थी ना, प्लानिंग, ये जनरल फैज़ कर रहा था, तो वो भी नाकाम हो गई। अब मैं आपको बताऊँ, ये गेम प्लेइंग थी सिर्फ टू पुट प्रेशर ऑन इमरान। उसको निकालना नहीं चाहते थे, उससे अपने काम करवाना चाहते थे, क्योंकि एज दे सेड हमारे ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ये नवाज शरीफ को वापस लेके आए, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो और हमारे खिलाफ है, वो तो बिल्कुल ही साढ़े गिटिया बैठे हैं मियाँ साहब। हाँ, वोट को इज्जत दो का बयानिया चल रहा था। तो मियाँ साहब तो निकाले इसीलिए गए थे कि उन्होंने हर बात इनकी नहीं मानी। अब खान साहब भी थोड़े बहुत गड़बड़ करने लगे कि हर बात नहीं माननी, तो इनको आदत नहीं है कि हमारी बात कोई ना माने। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, वो कहते हैं ना नहीं करनी नहीं तो छुट्टी हो जानी। अच्छा, अब बात यह है कि दिस आई कैन कन्फर्म कि ये शुरू हो चुका था 2019 में। अच्छा। मौलाना का जो लॉन्ग मार्च था वाज द टॉप पॉइंट। उसके बाद पूरा 1 साल कुछ नहीं हुआ। फिर 2022 में ये सारा नया मामला शुरू हुआ, ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी 2022 में। जी जी। तो ये 2019 के एंड में शुरू हो गया था ना, ये कोविड आ गया था ना, फिर उसके बाद तो जाहिर है कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस 2022 में, और फिर उसके बाद आगे जाके 21-22 के करीब ये फिर से चली। नवंबर 21 में शुरू हो गया ना फिर। जी, जब आप खबरें दिया करते थे। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चल रहा था, बढ़ता जा रहा था, खान रेजिस्टेंस करता जा रहा था और वो बढ़ता जा रहा था। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, एक स्टेज ऐसी आई थी, अब ये भी मैं अब ये भी किताब में लिखूंगा। अच्छा। जनरल फैज़ ने और भी लोगों को भगाया था मतलब है कि नवाज को ये कहें, नवाज को वो कहें। अच्छा। नुमाइंदे भेजे थे कि नून लीग के लोगों को या उनके हमदर्दियों को उनके साथ रब्ता करके और कहा जाके नवाज को गए, ये करें, हम ये करेंगे, आप ये करें, पैगाम लेके जाएं। पैगाम लेने के लिए 2-3 लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। एक तो एक्स गवर्नर सिंध थे, आपको याद होगा, वो भी कहते थे कि मैं बड़ा करीब हूँ। अच्छा, वो जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब। ओके। हाँ, वो तो कहते थे ना कि मेरी मुलाकात है जुबैर एंड सो ऑन। और फिर एक और साहब भी थे जो कि आजकल स्पीकर पंजाब असेंबली के हैं, मलिक अहमद खान साहब, वो भी बड़े करीब हैं इनके। तो ये 2 तो आते जाते थे, पैगाम लाते थे, लेके जाते थे। और फिर मेरा ख्याल है एक आध सहाफ़ी इधर उधर से भी उन्होंने कोशिश की कि उनको भी इस्तेमाल किया जाए टू कन्वे मैसेजेस। हो गए ना वो इस्तेमाल? अभी भी इस्तेमाल में? नहीं, मतलब है कि वो बात नहीं बनती। अच्छा। मगर मतलब है कोशिश की गई थी। ओके। और वो बहुत सी ऐसी कोशिशें थी जो शायद जनरल बाजवा को भी पता नहीं थी। हाँ। जो जनरल फैज़ अपने इनिशिएटिव पे कर रहे थे। हाँ, गेम प्लेइंग। हाँ, ये है, इसे पावर गेम्स जब शहबाज साहब जेल में थे लाहौर में, तो जो स्टेशन कमांडर थे उनकी खुफिया मुलाकातें शहबाज साहब से चलती रहती थी और खान साहब को पता था। इसीलिए वो कहते हैं ना कि ये तो उनके साथ भी राब्ते में थे और ये हुआ और जी बिल्कुल, ग्रेट गेम्स। अच्छा चले, ये जो बातें हैं आपकी, वैसे तो समझ नहीं आ रहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस वक्त ये बात क्यों की। ये बड़ी हैरत अंगेज़ है कि इस वक्त फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये बातें करने का मकसद क्या हो सकता है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद भी इंक्वायरी या कोई भी केस अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच सका, ये इशारा देता है इन बातों का कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। बाकी आपने किस्सा जो मामला है वो सुना सेठी साहब की ज़ुबानी। सेठी साहब की किताब कब आएगी, या सेठी साहब से किसी शो में ज़रूर जानेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।